चलो फिर आज बना लेते हैं कुछ मीठा। मीठा बनाने के लिए आज मैं ओरियो के बिस्कुट के साथ केक बना लेती हूँ। अब इसके लिए देखो 3 पैकेट मेरे पास रखे हुए थे ओरियो के बिस्किट के। अब इस तरीके से मैंने इनका देखो इस टुकड़ा कर के इस बीच में डाल दिया। अगर आप चाहो मिक्सर के जार के बीच में, या चाहे इनको पहले दूध के बीच में अच्छी तरह से पका के बना सकते हैं, लेकिन मैंने देखो ये ब्लेंडर के बीच में इस तरीके से सारे बिस्कुट का इस तरीके से चूरा बनाकर, आटा बनाकर इस तरीके से देखो तैयार कर लिया है। जब अच्छी तरह से सारा का सारा ये बारीक हो चुका है, अब इसमें से थोड़ा सा निकाल कर मैं बॉल के बीच में डाल रही हूँ सूखा, क्योंकि जब केक इसके बीच में डालूंगी तो अच्छी तरह से छूट जाएंगे। अब देखो इसके बीच में बाकी जो बच गया बूरा, उसके बीच में मैंने डाल दिया थोड़ा सा दूध। दूध के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से फेंटूंगी, लेकिन थोड़ा सा इसके बीच में घी का चम्मच, थोड़ी सी चीनी, अब सबको इसके डालने के बाद दोबारा से ये देखो ब्लेंडर के बीच में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरीके से इसका बैटर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से दिखेगा आराम से। ये देखो अब इसको मैं उसके बीच में डालूंगी बॉलों के बीच में, लेकर थोड़ा सा जो इसके बीच में चिपका हुआ है पहले इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद अब इसके बीच में सबसे मेन बात है जो इसके बीच में ऐड करना है, जिसके साथ कि बैटर बहुत अच्छी तरह से फ्लफ़ी बन जाएगा, वो है इनो। अब देखो एक पैकेट मैंने इनो का रखा हुआ है, उसमें से मैं सारा नहीं डालूंगी, क्योंकि 2-3 पैकेट के लिए इसके लिए 1 चम्मच बहुत होता है। अब नाप कर मैं ये देखो ये चम्मच से थोड़ा सा कम करके डाल रही हूँ, और डालने के तुरंत बाद इसको दोबारा से एक साइड में बहुत जल्दी जल्दी से इसको चलाना है, अच्छी तरह से फेंटना है, जिसके साथ कि ये इनो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद तुरंत ही इसको फिर देखो बॉल के बीच में डाल देना है। जिस किसी बर्तन के बीच में आपने बनाना है, मैं तो कांच की कटोरियों के बीच में बना रही हूँ, आज माइक्रोवेव के बीच में ही बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसको कांच के गिलास के बीच में स्टीम करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं माइक्रोवेव के बीच में जल्दी से बनाकर इसको अब तैयार करके दिखाऊंगी। अब देखो चिप चुका है बैटर, अब इसको हाथों से इस तरीके से सारा का सारा छुड़ा लेना है। और उसके बाद अब देखो चम्मच वगैरह से भी जो लगा सारा निकालने के बाद, अब हाथ धोने के बाद अब मैं दिखाऊंगी आपको इसको बनाकर माइक्रोवेव के बीच में। चलो ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए अब देखो मेरे पास जो डार्क चॉकलेट पड़ी हुई है, इसके बीच में से देखो जो छोटे छोटे पीस हैं जो बारीक बिल्कुल बिल्कुल, उसको सबको मैं इस तरीके से बीच में डाल रही हूँ, जिसके साथ कि ये और भी ज़्यादा देखो क्रीमी की तरह साथ में ये चॉकलेटी वाला बनेगा। बहुत ही अच्छी तरह से ये स्वाद बनता है जब इस तरीके से ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट के और छोटे छोटे पीस या डेयरी मिल्क के हों या चाहे डार्क चॉकलेट के, इसके बीच में डाल देने चाहिए। अब देखो अब मैं टाइमर सेट कर रही हूँ। ये अब देखो रख दिया मैंने माइक्रोवेव के बीच में। अब टाइमर सेट करने के बाद अब देखो स्टार्ट हो रहा है टाइम। मैं इसका कम से कम 5 मिनट के लिए लगा के रख देती हूँ, और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बनकर तैयार हो गया। अब देखो निकालने के बाद ये सब कितनी अच्छी तरह से दिख रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से बना है कि समझो ये थोड़ा सा बॉल के बाहर भी निकल चुका है। लेकिन चलो अब इसको पलट के दिखाती हूँ। प्लेट के बीच में इस तरीके से मैंने दोनों को पलट लिया। अब इसके बीच में से मैं कट लगा के आपको दिखाऊंगी कि इसके बीच में जो चॉकलेट है वो कैसे मिक्स हो चुकी है। थोड़ा सा वॉल में लग चुका है, लेकिन चलो हमने तो वॉल से निकाल कर इस तरीके से खाना है। अब देखो ये अच्छी तरह से 2 कटोरियों में मैंने बना लिए। अब दोनों को बीच में से मैं कट करके भी आपको दिखाऊंगी। फॉर्क के साथ मैंने इसको चेक करा था, बिल्कुल भी नहीं चिपका था। और इसके बीच में अब ये जो चॉकलेट है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, और बहुत अच्छी तरह से जब ये इसको हम निकालेंगे तो ये कितनी अच्छी तरह से ये देखो नरम भी हो चुका है, और सारी चॉकलेट इसके बीच में मिक्स हो चुकी है, और कितना अच्छी तरह से फ्लफ़ी बना है फोम की तरह। आप देखो इस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी से तैयार करके दिखा दिया। ओरियो के बिस्किट के साथ केक थोड़ा सा नीचे से लग चुका है, क्योंकि सूखे वाले पाउडर के साथ तो इसको थोड़ा सा इसके बीच में लगना ही था, क्योंकि इसके बीच में दूध नहीं था। और बाकी का देखो इतनी अच्छी तरह से ये मैंने बनाया। अब बीच में से एक और कट करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये देखो चॉकलेट कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, और मेरे हाथों में ये देखो चिपक रही है। अब ये बहुत टेस्टी बनी। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। इंडिया जीतने की खुशी में मैंने बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बना के दिखा दिया ओरियो के बिस्किट के साथ केक। अब देखो आज के बाद आप खुद भी ओरियो के बिस्किट का केक ज़रूर बनाकर खाना।